प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से स्वर्ण समाज को लेकर के ठाकुर कुआं की पई है, कहीं न कहीं हम लोग पूरी तरीके से आहत हैं। जिस तरीके से उन्होंने टीका टिप्पणी किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर कहीं न कहीं मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, यह श्रीमान से आग्रह है। तो आपको बता दें, बिहार के गांधी मैदान में दरअसल तेजस्वी यादव की रैली हुई और ये रैली जो थी जिसमें तमाम विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर विपक्ष की एकजुटता इस रैली में दिखाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री पर कुछ ऐसा बोल गए लालू प्रसाद यादव जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने लगे हैं, क्योंकि हर किसी को अब जीतने का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। बिहार में विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करने की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद संग्राम छिड़ गया। वजह थी लालू की बदजुबानी, जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी की पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर गए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर हमला तो बोला, लेकिन कुछ ही देर बाद लालू और विपक्ष पर यह पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा गया। लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से आए इस तरह के बयान से यह साबित होता है कि विपक्ष बेचैन है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मोदी का सामना किया जाए। हालांकि चुनाव के दौरान शुरू हुए इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब जनता कैसे देगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मोहन कार्ड की करते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने मोहन कार्ड के जरिए बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी में, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर दिल्ली फतह करना है तो बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्यों में कहीं ना कहीं ऐसे कार्ड चलाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका यहां की सियासत पर यादव वोट बैंक का सबसे ज्यादा असर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे। राम और कृष्ण विरोधियों का छोड़ हाथ यादव चला मोहन के साथ। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों को आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन दोनों राज्यों में अधिक से अधिक सीटें अपनी झोली में लाने के लिए बीजेपी इस साल की शुरुआत से खासी सक्रिय है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी मोहन कार्ड के जरिए यादव वोट बैंक पर सेंधमारी की तैयारी में दिखाई दे रही है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि अगर दिल्ली फतह करना है तो बिहार और यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी, जहां की सियासत में यादव समाज का सबसे बड़ा प्रभाव रहा है। 2024 के रण के लिए बीजेपी ने हुंकार तो पहले ही भर दी थी, लेकिन शनिवार को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर विरोधियों को करारा जवाब दिया। 195 उम्मीदवारों में बीजेपी की पहली लिस्ट में 14% महिला उम्मीदवार, 14% अनुसूचित जाति, 9% अनुसूचित जनजाति, 29% ओबीसी उम्मीदवार, तो वहीं 34% अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। कल जहां बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, तो वहीं आज लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लखनऊ के गडौरा मैदान में यादव महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच गए। यादव समाज के लोगों का कहना है कि बीजेपी का ये प्रयोग यादवों को उनके साथ लेकर जाएगा। सब यादव जुड़ रहा जुड़ेगा। बीजेपी भी चाह रही कि यादव हमारे साथ जुड़े। तो यादवों के वोट मिलेंगे बीजेपी? बहुत मिलेंगे। उपलक्ष्य में हम लोग यादव भाइयों से यही आग्रह करेंगे कि इस बार बढ़ चढ़ के आप लोग बीजेपी को वोट करें। कोशिश करनी चाहिए सबको, अपनी अपनी मेहनत तो हर आदमी करता है, कहाँ तक सफलता मिलती है तो बात की बात है। उधर लखनऊ में मोहन यादव के स्वागत के लिए पोस्टर पर नारे लिखे गए कि यादव चला मोहन के साथ। यादव महाकुंभ में शामिल हुए मोहन यादव ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि मेरे आने से कई लोगों के पेट में दर्द हुआ। एक परिवार यादवों को वोट बैंक समझकर अपना कब्जा मानकर चलते रहे। कभी भी आपको मौका मिले, आप यहाँ खुशहाल रहें, आबाद रहें, लेकिन और आने वाले समय में अपने काम धंधे को फैलाना है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाई भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सदैव आपका स्वागत रहेगा, बार बार हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद होता रहेगा और कोई किसी के पेट में दुखे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप बुलाओगे आपका ही भाई हूँ, जब बुलाओगे दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। इतना ही नहीं, मोहन यादव ने इशारों में विपक्ष पर करारा तंज कसते हुए कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। जिसने मर्यादा तोड़ी उसे मर्यादा में रखा। हमें गर्व है कि हम उस वंश से आते हैं। ये वो समाज है जो कालिया नाग के सर पर नृत्य करते हुए समाज को शांति का संदेश देता है। जिनने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा सिखाने का काम अगर किसी ने किया है, हमको गर्व है, वो गोपाल कृष्ण भगवान है। मर्यादा में लोगों को रखना जानते हैं। मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब हम लोग मथुरा को देखेंगे और मथुरा में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमने सबने देखा बदलते दौर का समय है और बदलते दौर के समय में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। बोले गोपाल